अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं असद मलिक, आपका पीओसी इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं व्यू ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से। आई होप कि आपने हमारे पेज को भी सब्सक्राइब किया हुआ है और आप हमें फॉलो कर रहे हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक्स मौजूद हैं। आप हमें वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, डेट इज www.vtuitions.com, जहां आपको मिलते हैं फ्री नोट्स, फ्री पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, फ्री क्विजेस और पास पेपर सॉल्यूशंस, जो है पाकिस्तान का नंबर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप मैं अपने सारे लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करता हूँ यूट्यूब पे। आप हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर ली, वहां में ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले मैं 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। जिस चैप्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, डेट इज चैप्टर 2 कॉमर्स। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने बात की थी कॉमर्स और कुछ बेसिक बेसिक टॉपिक्स के बारे में, डेट इज इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद हमने चैप्टर 2 में बात की थी कि ट्रेड और एक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके यूट्यूब पे वो वीडियोस पहले देख लें। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड अपने लेक्चर अपलोड किया था, डेट वाज रिलेटेड टू बुक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमने उसके अंदर आपके साथ डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पे क्विजेस भी मौजूद हैं, जो कि आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो होगा हमारे पास पेपर्स के सॉल्यूशन, कि पास पेपर में किस तरीके से सवाल आएंगे और आपने उनको किस तरीके से सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सबसे पहले अपनी जो है वर्ड फाइल शेयर कर लेते हैं और साथ साथ में आपको समझा भी देते हैं कि एक्चुअली करना क्या है। ठीक है जी। स्क्रीन पर मौजूद है आपके सामने वर्ड फाइल, जिसके अंदर हमने पास पेपर से क्वेश्चंस निकाल के और उनके सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास सवाल है, डेट इज रिलेटेड टू ट्रेड ट्रेड और एक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये एग्जाम से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनलिस्ट द एक्सिलरी टू ट्रेड, डिस्क्राइब ट्रांसपोर्टेशन। ये आपको शॉर्ट का सवाल है और ये कौन से ईयर में आया है, 2019 में और 2012 के रेगुलर सेक्शन में। ठीक है, इट मींस कि ये 2 साल तो आया है, आपके पास्ट 10 ईयर्स से रिलेटेड मैंने ये सवाल निकाले हैं। यहाँ पे वो वर्ड यूज कर रहा है एनलिस्ट, मतलब कि लिस्ट आउट करें, क्या किसको लिस्ट आउट करना है, एक्सिलरी टू ट्रेड, मतलब कि फंक्शंस ऑफ ट्रेड को आप जो है लिस्ट डाउन करें। यहाँ पर वो एक्सिलरी टू ट्रेड की जगह पर ये भी लिख सकता है कि फंक्शंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, एक्सिलरी टू ट्रेड किसके फंक्शंस होते हैं, ट्रेड के। ठीक है, यहाँ पे वो एड टू ट्रेड भी वर्ड यूज कर सकता है, आपको थोड़ा बहुत चेक करने के लिए एग्जामिनर की इसको आयदर ये आता है ये नहीं आता है। ठीक है, आपने सिर्फ सिंपली वो नेम आउट कर देने हैं, लिस्ट डाउन कर देने हैं वो नाम, जो कि 5 नाम है। पहला क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है वेयर हाउस, तीसरा है बैंक्स, चौथा है इंश्योरेंस और फिफ्थ है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ये 5 ऐसे फंक्शंस है जो ट्रेड को सपोर्ट करते हैं उनका गुड्स और सर्विसेज को डिलीवर करने में, प्रोड्यूसर टू एंड यूजर। ठीक है जी। उसके बाद उसने आगे लिखा है डिस्क्राइब ट्रांसपोर्टेशन। आपने इन पांचों को एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ किसको एक्सप्लेन करना है, ट्रांसपोर्टेशन को। इट मींस कि जब उसने डिस्क्राइब ट्रांसपोर्टेशन की बात की तो आपने डिटेल में समझाना है कि ट्रांसपोर्टेशन होती क्या है और वो किस तरीके से सपोर्ट करती है ट्रेड को। ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले नाम लिखे, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की इतनी डेफिनेशन दैट इज लिखनी है कि वो आपकी जो है टोटल मिला के सवाल जो है वो 100 वर्ड्स का बन जाए। ठीक है जी, ये देखिए 91 वर्ड्स का ये डेफिनेशन बन रही है। ठीक है, और ये कुछ 10 वर्ड्स का ऊपर जो मैंने शुरू में एक इंट्रोडक्शन दिया वो हो गया है। ठीक है, इससे ये 100 से ऊपर तो आपने जाना है, 100 से नीचे आपने आंसर नहीं देना है। ठीक है, ये वर्ड जरूरी है कि आप उसमें वर्ड्स गिनना शुरू कर देंगे, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये मैंने जब इतना आंसर दे दिया है तो इट मीन्स कि ये एक मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए ये मेरा आंसर जो है ये आइडियल है। ठीक है, आपको मैं अगर बताऊं तो आपकी जो शीट होगी, अगर उसका थर्ड पार्ट मतलब 3 हिस्से जो पेज के होते हैं, अगर आप पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो 3 पार्ट्स हैं अगर वो सॉल्व हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपका शॉर्ट ठीक है। हाफ भी हो सकता है,
लेकिन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द क्वेश्चन की क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। पूरे एक पेज का या 1.5 पेज पे जाने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए कि जितना प्रिसाइजली आप उसको शॉर्ट आंसर दे सके उतना बेटर है, ठीक है, क्योंकि वो डिटेल आपसे पूछ ही नहीं रहा है। ओके जी। दूसरा सवाल दोबारा से वो यही पूछा है, एनालिस्ट द एक्सिलरी टू ट्रेड, लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए अलग से लिखा क्योंकि इसके अंदर वो आगे डिस्क्राइब एनी 3 ऑफ देम पूछ रहा है, ठीक है। ये 2017 में आया था। जो इससे पहले था वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहा था, इसलिए हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता दिया। यहाँ पे वो कह रहे हैं डिस्क्राइब एनी 3 ऑफ देम। इट मींस कि आपकी जो ये 5 नेम्स है इनमें से आपको जो ज्यादा समझ में, जिसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, आप उन 3 को चूज करेंगे और उन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। कोशिश करिएगा कि शॉर्ट शॉर्ट डिस्क्राइब करें, क्योंकि फिर आप अगर लंबा डिस्क्राइब कर देंगे तो ये आपका एक पेज को एक्सीड कर जाएगा, जो कि एक एक्स्ट्रा आप अपना टाइम भी आपका कंज्यूम होगा, और वो चीज इतनी एग्जामिनर उसको इतना कंसिडर भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको चाहिए कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा वो सिर्फ शॉर्ट्स में, ठीक है जी। तो इस तरीके से 4 to 5 लाइंस का एक डेफिनेशन काफी होती है, ठीक है जी। 3 के बारे में आपने छोटी छोटी सी डेफिनेशंस आपने लिख के एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है जी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। डिफाइन ट्रेड एंड कॉमर्स, लिस्ट द एक्सिलरी टू ट्रेड। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हर साल किसी न किसी क्वेश्चन के साथ पार्ट बन के जरूर आता है, तो इसलिए आपने इस पार्ट को छोड़ना नहीं है प्रिपरेशन के लिहाज से, ठीक है जी। ट्रेड एंड कॉमर्स, इनकी डेफिनेशंस पूछ रहा है, ठीक है। आपने सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस लिखी एक एक पैराग्राफ की आपने, उसके बाद आपने सिर्फ एंड में एक्सिलरी ट्रेड के लिस्ट डाउन कर दी जो भी उस ट्रेड के फंक्शंस होते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद वो पूछा है डिफाइन कॉमर्स एंड स्टेट इट्स स्कोप, ठीक है। जैसे मैंने आपको बुक क्वेश्चंस में भी समझाया था कि जब स्टेट का वर्ड यूज होता है, इट मीन्स कि वो आपसे कह रहा है कि वर्ड टू वर्ड छोटा से छोटा जवाब मुझे चाहिए, मतलब आपने इतना घसीटना नहीं है जवाब को, ठीक है जी। ये कब आया? 2014 में भी आया, 2012 में भी आया, 12 में भी आया। इट मीन्स कि 2 साल आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस साल भी इसके आने के चांसेस हैं, ठीक है जी। आपने कॉमर्स की डेफिनेशन लिखी, स्कोप ऑफ कॉमर्स को कोशिश करें कि एक पैराग्राफ के अंदर सॉल्व कर दें। आपको मैं वर्ड्स बता देता हूँ, ये आप बन रहा है अराउंड 180 वर्ड्स, ठीक है। आप अगर इसको 180 वर्ड्स को याद करके जाते हैं, एटलीस्ट आप 150 वर्ड्स तो आप इसके लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। इट मीन्स कि आपका ये क्वेश्चन आराम से आपको 5 मार्क्स दिला सकता है। कोशिश किया करें कि एग्जांपल्स भी दिया करें। एग्जांपल्स जैसे मैंने अपने सब नोट पे मैं एग्जांपल जरूर देता हूं, क्योंकि इससे एग्जामिनर को ये आइडिया हो जाता है कि इस बंदे को या बंदी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और कोशिश किया करें कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दें, अपने मुल्क से रिलेटेड ही एग्जांपल्स दें, और अपने आसपास की एग्जांपल्स, जरूरी नहीं कि आपने बिजनेस एग्जांपल्स ही देनी है, आप अपनी जनरल एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, जिससे बस पता चले कि आप वो जो डेफिनेशन है, जो ऊपर हेडिंग है, वो आपकी एग्जांपल को रिलेट कर रही है, ठीक है जी। इसके बाद ये पूछा एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, ये आपने इस तरीके से सॉल्व कर दिया जैसे मैंने आपको बुक क्वेश्चन में भी समझाया था 2013 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी भी यूट्यूब पे जाकर पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये पास पेपर्स को देखिए, ठीक है जी। लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है, आपकी स्क्रीन पे सारे लिंक सिस्टम पे मौजूद हैं, ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमसे वहां पर पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारे वेबसाइट पे भी आप विजिट कीजिए, वहां पे क्विजेस जो अपलोड है वो भी आप सॉल्व कीजिए। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप हमें वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है, चैप्टर 2, वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे आपके चैप्टर 3 के साथ, जो है कि बेसिक कंसिडरेशन ऑफ फॉर स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, कि आपको बिजनेस जब न्यू स्टार्ट करना है तो आपको किन किन चीजों का ख्याल करना है, ठीक है जी। तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा। अल्लाह हाफिज।